Hello, welcome to my guys to my channel. I am Sachin Yadav from Siliguri. I am a student, but I am going to teach. But that likes I was in class 8. I like studying, but I want to. I've seen my teachers teaching likes geography, history, maths, chemistry, physics. But I also want to teach, and I also make my channel strong. So I am going to teach today WBSc class 10 chapter 1 exogenetic process and result and landforms. तो आप इसको पढ़ के आप समझ सकते होंगे कि क्या कहना चाहता है चैप्टर, क्या नहीं कहना चाहता है। जैसे एक्सोजेनेटिक फोर्सेस चैप्टर का 1.1 का पहला एक्सरसाइज एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। एक्सोजेनेटिक आपको बता दो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एक्सोजेनेटिक प्रोसेस और एक होते हैं एक्सोजीनियस प्रोसेस। तो यहाँ पे एक्सोजेनेटिक है। जो एक्सोजेनेटिक है एक ऐसा चीज़ है जो अर्थ के बाहर होने वाले स्ट्रक्चर्स लैंडफॉर्म्स में थोड़ा बहुत डिस्टर्ब और नेचुरल चीज़ को थोड़ा अनकंफर्टेबल करके उसको मिसप्लेस करके तोड़ के फोड़ के अलग ही जगह बनाते हैं, उसको कहते हैं एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। और वो एक्सोजीनियस प्रोसेस जो अर्थ के अंदर में डिस्टर्ब करता है, उसके प्लेट्स में डिस्टर्ब करता है, जैसे अंदर की बाहर की चीज़ ऊपर नीचे तोड़ फोड़ करता है, वो जो होती है अर्थ के अंदर, उसको कहते हैं एक्सोजीनियस प्रोसेस। तो आपको वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि वो कितने टाइप के होते हैं, वो कितने टाइप के नहीं होते हैं। जैसे आपको पता होगा एक्सोजेनेटिक फोर्सेस एक 3 मेन टाइप्स होता है, जैसे डिग्रेडेशन, एक होता है एग्रेडेशन और एक होता है ग्रेडेशन। आपको पता ही होगा एक ग्रेडेशन, एग्रेडेशन, डिग्रेडेशन। I will explain you degradation. What is the means of degradation? The process of reduction of height and any existing landform due to erosion, mass wasting, transformation of load. आपको पता होगा डिग्रेडेशन का मतलब होता है जैसे कि अर्थ पे भार पड़ना, जैसे हाइट में लैंडफॉर्म में ऊपर नीचे दबाव होता है, जैसे मास वेस्टिंग हो गया, इरोजन हो गया। वैसे ही बहुत सारी चीज़ होता है जो लैंड को डिस्टर्ब करके तोड़ के फोड़ के एक अलग ही जैसे कि एक होता है हाईलैंड हो जाता है, ऐसे कहीं पे आप देखें कहीं पे ऐसे प्लेटी होता है, कहीं पे ऐसे स्लिप और स्लोप होता है ऊपर से नीचे, वही होता है डिग्रेडेशन। इसी का मेन चीज़ होता है, इसी के कारण होता है ये सब। और आपको बता दो एग्रेडेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इन हाइट। जैसे कि आपको पता होगा कोई भी अगर नदी हो या रिवर हो या डेल्टा हो या ओशन हो, जैसे कि उसमें से 3 टाइप के रिवर होते हैं। 3 टाइप का रिवर इरोजन करता है, एक ट्रांसपोर्टेशन, एक इरोजन, एक डिपोजिशन। वो 3 स्टेज में करता है, 3 स्टेज में अपने रिवर के फॉर्म में 3 स्टेज में करता है। वही एग्रेडेशन उसमें से मास निकल के जाता है, जैसे कि बालू, कंकर, सैंड, ड्यून्स, वो जमा होने के कारण उससे हाइट बनता है और उससे जगह बनता है, उसमें मिट्टी भरता है, नेचर में अलग ही फॉर्म लाता है, उसे कहते हैं एग्रेडेशन। और आपको पता होगा ग्रेडेशन, the process of increasing height of any existing landform by deposition of loads, filling of lowlands और basins etc. जैसे कि आपको जगह पे कहीं गड्ढा तो कहीं ऊंचा तो कहीं ऊपर तो कहीं नीचे, ऐसे ही सब जगह पे होते हैं। वही काम करता है एग्रेडेशन, कहीं डेग्रेडेशन, ग्रेडेशन, अलग ही जगह पे अलग अलग लैंड को बनाना, उसका काम होता है डिग्रेडेशन, एग्रेडेशन और ग्रेडेशन का। और इसके प्रोसेस आपको बता दूँ, जैसे एक हो गया वेदरिंग, ये हो गया आपका वेदरिंग, उसके बाद हो गया आपका इरोजन, उसके बाद हो गया मास वेस्टिंग, एक हो गया ट्रांसपोर्टेशन और एक हो गया डिपोजिशन। और आपको इसमें बताना चाहता हूँ वेदरिंग क्या होता है। तो
तो weathering is the process of breaking down of rocks into small fragments by the different agents of weather like heat, wind, snow, rainfalls, etc. etc. It is strategic things. इससे पता चल रहा है जैसे कि आप कहीं पे जगह पे देखेंगे ऐसा एक पत्थर उठा रहता है और वही नदी के बीच में रहता है। ऐसे पानी फ्लो जब करेगा तो उसमें जब दबाव आता है ना पानी में, तो वहाँ पे देखना ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीज़ यहाँ से बालू कंकड़ पत्थर निकलने लगते हैं। उसी को कहते हैं वेदरिंग। तोड़ के फोड़ के इरोजन करके बाहर निकालने का काम होता है वेदरिंग का। और आपको बता दूँ इरोजन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द वेदर ऑफ फ्रेगमेंट रॉक्स। और इससे आपको पता चल रहा था मेरा एक्सप्लेनेशन से कि इरोजन होता है जिस पार्ट को उसने तोड़ फोड़ के निकाला उसको इरोज करके उसको आगे लेके जाना, उसका काम होता है इरोजन का। बस इतना ही इसका बारे में। और आपको मास वेस्टिंग बताता हूँ। मास वेस्टिंग क्या होता है? Mass wasting is the process when the weather materials are brought down very fast along the slope in the mountain region due to gravitational force. आपको बता दूं जैसे कि इसमें तोड़ फोड़ की जब इरोजन होता है जिससे उसको प्रेशर में लाने के लिए जल्दी वेरी फास्ट जो काम करता है उसको नीचे लाने का उसका काम होता है मास वेस्टिंग। जो सब तोड़ फोड़ के जो बालू कंकड़ मिट्टी सैंड जो निकलता है उसको बाहर लाने का डेट्स वर्क ऑफ द मास वेस्टिंग। एंड नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन। Let all things bring from the rivers material, sand, dunes that bring down to the lower of the last stage of the river in the process of river erosion. That's called transportation. And last, deposition. Deposition that all sand dunes, that all of things material of the river, at last they go and throw down to the river of the last edge of the river. That is called deposition. मैं आपको वैसे मैं कैसा एक्सप्लेन करता हूँ नहीं करता हूँ, आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अभी बनाना वीडियो शुरू किया हूँ, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है पहले, तो इसको लाइक करें, जल्द से जल्द जितने से जितने शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें और बताएं कि मैं कैसा करता हूँ। बस आज के लिए इतना। थैंक यू।